आपको लगता है फीमेल पॉलिटिशियंस को आगे आने देते हैं? जहाँ क्या देते हैं वहीं डाल आते हैं हम। आदमी कह देते हैं, आप खुद से नहीं चुनती हैं। दीदी बेस्ट है बेस्ट। हम लोग रह रहे हैं ना, हम लोग 2 बजे रात को निकलते हैं कैफे से, बट कुछ नहीं होता। जैसे स्मृति ईरानी है, वो बहुत अच्छा बोलती है, मुझे अच्छा लगता है। टाइम पे काम था, मोदी आ गए तो परेशानी है। पहले लॉकडाउन हुआ, फिर नोटबंदी हुआ, फिर ये क्या नाम है, बीमारी आ गई दुनिया भर की। मतलब ये एक वोट लेने का एक केजरीवाल जी की पार्टी का एक तरीका था, एक एजेंडा था कि कैसे वोट आ सकते हैं। सबसे मेन तो जो आजकल छोटे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, वो सबसे पहले उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अत्याचार हो रहे हैं, गहना नहीं में 100 नंबर पर कॉल करते हैं, पुलिस आ जाती है लेकिन वहाँ थाने में जाके भगा देते हैं। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। ये माइक तो आप पहचान गए होंगे, जो देश के कई कोनों में अभी घूम रहा है, एमपी से लेकर राजस्थान तक, असम से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान, और हर जगह घूम रहा है, तमिलनाडु, केरल, हर जगह। अभी हम देश की राजधानी दिल्ली में, सटीक लोकेशन बताएं तो चांदनी चौक में हैं। यहाँ हम आए हैं महिलाओं से बात करने के लिए, जो यहाँ खरीदारी करने आई हैं या यहाँ की दुकानें चलाती हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो राजनीति के बारे में सोचती हैं। पहला सवाल, क्या सोचती हैं? वोट देने जाएंगी तो क्या देख कर वोट देंगी? उनकी उम्मीदवार पसंद कौन से नेता पसंद हैं? क्या काम वो चाहती हैं हो जाए, और किन कामों को उनका सलाम है। आप कहाँ के रहने वाली हैं? कलकत्ता का रहने वाले हैं। तो यहाँ घूमने आए हैं या घर घूमने आए हैं घूमने आए? तो कैसा लगा आपको दिल्ली? हाँ, बहुत अच्छा लगा दिल्ली। वोट करती हैं? हाँ, करते हैं वोट। अच्छा, तो क्या देखती हैं अपने कैंडिडेट में कि इसने क्या क्या किया तो मैं वोट? हाँ, बहुत अच्छा किया है। यहाँ हम लोग कलकत्ता में भी बहुत अच्छा किया, यहाँ भी बहुत अच्छा ये किया है। कौन सा नेता अच्छा लगता है आपको? सब नेता ही अच्छा लगता है। किसका नाम लेंगे बताइए? नाम जो अच्छा हम लोग कलकत्ता में दीदी अच्छा करती है, तो दीदी के लिए हम लोग यही करते हैं, ज्यादा करते हैं। यहाँ केजरीवाल अच्छा किया, यहाँ केजरीवाल का हम लोग नाम करते हैं यहाँ पर ही। तो क्या क्या काम लगता है कि ये बढ़िया किया और ये और अच्छा कर सकते हैं? वो कुछ काम गिनाइए। हाँ, क्या अच्छा किया बोलो। यहाँ आप भी बोलो। दीदी लोग हम लोग तो बंगाल में रहते हैं, कोलकाता में, तो दीदी हमारे वहाँ पे बहुत सारे काम किए। जैसे कि आपका लेडीज लोग के लिए लक्ष्मी भंडार है, साथ साथी एक कार्ड दिया, मेडिकल कार्ड, और बहुत सारा स्कीम है, जैसे कि सड़क के काम किए हैं, और आपके हर एक चीज के फैसिलिटी दी है। हर चीज के लिए दीदी बहुत अच्छा सबसे बड़ा दीदी वहाँ पे सबको लेके और यहाँ भी आप लोग यहाँ दिल्ली में भी केजरीवाल इनके सुने हैं बहुत कि वो अच्छे काम करते हैं, अच्छे काम कर रहे हैं वो, इसीलिए केजरीवाल अच्छे काम करते हैं यहाँ के सीएम, ठीक है। और हमारे वहाँ तो दीदी बहुत अच्छा करती है, बेस्ट। अच्छा, आप लोग कोई मैनिफेस्टो कभी बनाएं कि हम लोग पॉलिटिक्स, अगर आप नेता हैं तो आप क्या क्या 5 वादे करेंगी? गर्ल्स के लिए अच्छा ये होना चाहिए, और एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, और जो अभी काम जो नहीं मिल रहा है किसी को, बहुत सा वर्कर बन के वो क्या बोलते जोमेटो चलाते हैं, वो लोग के लिए काम होना चाहिए, यही चाहते हैं। और क्या दीदी बेस्ट है बेस्ट। हम लोग रह रहे हैं ना, हम लोग 2 बजे रात को निकलते हैं कैफे से, बट कुछ नहीं होता। तो वो बेस्ट है। और केजरीवाल के बारे में तो हम लोग देख ही रहे हैं आके, बहुत अच्छा। तो जब पहली बार आप वोट करने जाएंगी, चाहे उस टाइम पे विधानसभा के चुनाव चल रहे होंगे, चाहे लोकसभा के, तो उस वक्त आप क्या देखेंगे कि आप कैंडिडेट में आपको क्या आपके कैंडिडेट जो लोग उम्मीदवार होंगे उनमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो क्या प्रोमिसेस पे आप वोट देने चाहेंगे? हमें कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए, ये चाहिए कि जो नॉर्मल बेसिक नीड्स होती हैं वो पूरी हो जानी चाहिए। अगर जैसे बेसिक नीड्स जैसे रोड्स हो रखे हैं, जैसे हमारे एरिया के तो ऑलमोस्ट ख़राब ही हो रखे हैं, उत्तम नगर से आए हैं तो ख़राब ही हो रखे हैं, तो वहाँ पे रोड्स जो हैं वो बहुत अच्छे बन जाने चाहिए, और ट्रैफिक कंट्रोल हो जाए। जनकपुरी वेस्ट और उत्तम नगर ईस्ट का ट्रैफिक बहुत गंदा है वहाँ पे, तो हम 3-4 आवर आप मतलब आफ्टर ऑफिस टाइमिंग मॉर्निंग 6 to 10 के बिटवीन में आप तिलक नगर से लेके उत्तम नगर से आप स्टक ही रहोगे। बहुत अनईजी हो जाता है आना जाना, ट्रैवल करना। और मॉर्निंग में जब ऑफिस टाइम होते हैं, फिर उसके बाद स्कूल टाइमिंग्स हो जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट वहाँ ट्रैफिक ही रहता है, और वहाँ पे इतना ट्रैफिक कंट्रोल भी नहीं होता, मतलब आधा 1-1 घंटा ट्रैफिक में रहे। ये चाहते सबसे पहले ट्रैफिक हो, मिनी मुंबई बन रहा है। अच्छा, तो आप मतलब ऐसे क्या है, स्टूडेंट हैं या वर्किंग है? स्टूडेंट है आप लोग। तो एज अ स्टूडेंट आप लोगों की कोई डिमांड? नो, नॉट ऐसा कुछ। अच्छा, आप लोग का फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? कोई भी।
ठीक है, अभी मतलब आफ्टर नरेंद्र मोदी जो है उनके और योगी जी, जैसे आप यूपी को देखो तो यूपी में इतने सारे डेवलपमेंट हुए हैं, अयोध्या हमारा मतलब वापस आया है, पर ऐसा नहीं है सच योगी जी वापस आया मतलब हमारे मतलब हमें उसके डिसीजन हमें मिल गया, मतलब वहाँ तक हम पहुँचे। मतलब वो तो पहले से ही केस चल रहा था, बट वहाँ पे क्राइम बहुत था। अब वहाँ पे मतलब इतना क्राइम करना, पहले मतलब मुजफ्फरनगर ये सारी एरियाज़ में बहुत ज़्यादा क्राइम होता था, अब उतना क्राइम भी नहीं है वहाँ पे योगी जी के आने से। मतलब पॉलिटिशियन का भी असर होता है कि चाहे वो जैसे भी अपना मतलब सिस्टम तो अच्छा चला रहे हैं, बट यहाँ पे दिल्ली में देखो इतना क्राइम होता है और यूपी में फिर भी कम हो गया है। और नरेंद्र मोदी जी के आने से मतलब अपना इंटरनेशनली भी बहुत सारा हमारे डेवलपमेंट हुई है, MNCs वगैरह से भी लिंक्ड अप हो रहा है, दूसरी कंट्रीज से भी बहुत सारी हमारे रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट में हो रहा है इंडिया हमारा, बट एक स्टेट इतना डेवलप नहीं हो पा रही हमारी दिल्ली जिस हिसाब से होनी चाहिए। फीमेल पॉलिटिशियन कौन सी फेवरेट है? ऐसा तो फीमेल कोई है नहीं इतनी। क्या नाम है मैम आपका? जमीशा खातून। और आपका नाम? मेरा सलमा खातून नाम। कहाँ से? यहाँ दिल्ली के रहने वाले? सुल्तानपुरी से। सुल्तानपुर जी। अच्छा, तो वोट देती हैं? जी। कौन पसंद है आपको? हमें कांग्रेस पार्टी। क्या पसंद है, मतलब किस लिए पसंद है? इसलिए पसंद है, उनके राज में उस टाइम पे काम था। मोदी आ गए तो परेशानी है। पहले लॉकडाउन हुआ, फिर नोटबंदी हुआ, फिर ये क्या नाम है बीमारी आ गई, दुनिया भर की परेशानी है। जब से हम परेशानी उठा रहे हैं, मतलब हमारे हक में तो कुछ हो ही नहीं रहा। जैसे कि क्या चाहती हैं आपके लिए क्या हो, आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं जो आप चाहती हैं आपके जो उम्मीदवार हैं, आपके यहाँ के नेता वो क्या एड्रेस करें? अब गरीबों का तो कुछ हो ही नहीं रहा, गरीबों का कुछ विकास ही नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं है। जैसे ये वीडियो सब देखेंगे, हर पार्टी के लोग देखेंगे, तो वो जानना चाहेंगे कि सुल्तानपुरी में क्या काम कराना है अगर हम जीत गए तो। अब कांग्रेस पार्टी, अब परेशानी तो मैं अपनी परेशानी तुम्हें क्या बता सकती हूँ, सभी चीज़ें। काम धंधे में परेशानी है तो भाई काम तो मिलना चाहिए हर कोई के। भाई बेरोजगार है तो बेरोजगार तो बेकार ही हो रहे हैं ना सारे बच्चे, तो अब क्या कर सकते हैं। तो योजनाएं वगैरह जो मोदी सरकार ने चलाई थी या हमें तो घर नहीं मिला, कुछ भी नहीं। हमें तो वो जो कागज बोले थे बनाने वो भी हमने बना लिया, मगर हमें उसमें कुछ लागू नहीं मिला। किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है, सिर्फ बोलते हैं करते नहीं है, सिर्फ बोलते। जो आपके जो स्थानीय वो नेता थे अभी तक जो सांसद वाले हैं, तो नहीं सांसद जो थे तो उनके पास या विधायक के पास आप जाते तो क्या कहते हो? यानी बच्चों को भी काम हो जाते थे स्कूल के, जैसे कोई बात हो फार्म लेके बच्चों को भेज दो तो भाई फौरन काम हो जाता था। अब तो भाई कोई काम नहीं होते बच्चों के लिए भी वो लेके आओ, ये लेके आओ, सारे कागज तैयार करो तब होगा दाखिला, नहीं तो भाई आप स्कूल में नहीं जा सकते, फलाना ढिमका दुनिया भर के बात। और कांग्रेस से यूं ही बात बन जाती थी। तो इस बार आपके यहाँ से कौन खड़ा है कांग्रेस से? हमारे तो झाड़ू वाले खड़े हैं। झाड़ू वाले खड़े हैं, आम आदमी पार्टी। तो फिर उनका काम सही है, फिर भी बढ़िया है उनका काम, तो हर चीज़ से वो सुविधा दे रहे हैं, हर चीज़ से फायदा है उनसे, तो पानी से, बिजली से, राशन से, हर चीज़ से सुविधा है। और बीमारी से, दवाई दारू से बहुत आराम है, हर चीज़ से। दवाई भी मोदी कर दिए भाई, कुछ बहुत तो पानी बिजली तो नाम है बस, उनका काम कुछ नहीं है। वो बिजली पानी भी फ्री है उनकी, तो मान के चलो हमारे लिए तो बहुत सुविधा है भाई। बिजली पानी की कांग्रेस पार्टी जीते और कांग्रेस ही पार्टी उठे इस टाइम। आप कभी ज्वाइन करेंगे, ऐसा कभी देखती हैं कि कभी मौका मिला तो पॉलिटिक्स में और हम BA ऑनर्स के स्टूडेंट है तो करेंगे जरूर कभी। तो आपका जो पहला एजेंडा होगा, मैनिफेस्टो बनाएंगे या कुछ भी जो आप एक व्यू लेके जाएंगी जनता के बीच में, क्योंकि आप एक स्टूडेंट होंगी फिर आप जाएंगी, तो आप क्या ऐसी चीज़ें सोच के जाएंगी कि मैं ये चीज़ें करूँगी? सबसे पहले तो हम बढ़ावा देंगे कि फीमेल्स को भी इस चीज़ में आना चाहिए, और उसके बाद जो दूसरे नेता नहीं कर पाए हम उस चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे, उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। और अगर जैसे आपका मैनिफेस्टो बनाना होगा, क्योंकि अभी सबने अपना पार्टियों ने ऐलान किया है कि वो जीतेंगे तो ये करेंगे, कांग्रेस बीजेपी सब ने किया है, तो आप उसमें आपकी वो ऐसे 5 क्या गारंटियाँ जो होती हैं, गारंटी शब्द चलता है आजकल, तो गारंटी में क्या? जैसे उन्होंने किया अभी केजरीवाल ने, अगर वोट दिया तो सारी महिला को 1000 रुपये मिलेंगे। हाँ, ये एक उन्होंने तरीका लिया कि सारी फीमेल्स जो ये होंगी, जो लेबर क्लास है या जो मिडिल क्लास है, वो सोचेंगे कि हाँ 1000 रुपये महीना आ रहा है फ्री में तो हम इनको ही वोट दे देते हैं। जैसे इससे पहले उन्होंने DTC फ्री की वुमेंस के लिए बहुत जगह, मतलब ये एक वोट
लेने का केजरीवाल जी की पार्टी का एक तरीका था, एक एजेंडा था कि कैसे वोट्स आ सकते हैं। बट एज सच ऐसे वोट्स नहीं लेने चाहिए जैसे नरेंद्र मोदी को सभी वोट दे रहे हैं, अपनी ख्वाहिश से दे रहे हैं, उनके डेवलपमेंट देख के दे रहे हैं। मतलब हमें ऐसे पॉलिटिशियन बनना चाहिए कि आपको खुद मन से खुशी से दे वोट्स। और मेरा एज सच इतना है नहीं कि मैं इन फ्यूचर पॉलिटिशियन बनूंगी। लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, वोट करने जाएंगी? हाँ जी। तो क्या देख के जाएंगी, मतलब अपने नेता में आपको क्या चाहिए, नेता क्या वादे करे जो आपको पसंद आए? क्या नेता सही कर रहे हैं, योगी और मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनके पास जो खबर यहाँ गलत हो रहा है वो पहुँचती नहीं है। अच्छा, क्या गलत चीज़ें हैं? जैसे ये वीडियो वो देखेंगे तो क्या गलत चीज़ें, क्या काम है जो नहीं हो पा रहा है वो बताइए। जैसे पुलिस की कार्रवाई होती है इनकी तरफ से पूरी है, लेकिन यहाँ पुलिस नहीं करती है। लेडीजों पर अत्याचार हो रहे हैं, कहना नहीं, 100 नंबर पर कॉल करते हैं, पुलिस आ जाती है लेकिन वहाँ थाने में जाके भगा देते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं। ये आप मतलब ऐसा कुछ हुआ है क्या आपके साथ? हाँ जी। क्या हुआ? करावल नगर थाने में हो रहा है। क्या हुआ था? 100 नंबर पर कॉल करते हैं, सुनवाई नहीं करते। वहाँ से कॉल आएगी, जब महिला परेशान है, अत्याचार हो रहा है, कोई परेशान कर रहा है, वो पुलिस को भेजेंगे, लेकिन थाने में जाके पुलिस वाले वहीं छोड़ जाते हैं और कह देते हैं कुछ नहीं है। अब हम क्या करें? योगी मोदी सही कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के पास खबर पहुंचेगी ये जब ही तो होगा कुछ। मतलब आप कह रहे हैं कि जो स्थानीय लोग हैं, हाँ, जो स्थानीय नुमाइंदे हैं, आपके लोकल लीडर्स हैं, हाँ जी, उनमें थोड़े बदलाव करने चाहिए। बदलाव करना, उनमें सुधार आना चाहिए। अच्छा, जैसे थाने की पुलिस है उसको सुधरना चाहिए। अच्छा, और अब महिला हम चल रहे हैं तो हमारे साथ कोई गलत सलूक नहीं करे, इसलिए। तो जैसे इसके लिए आपको लगता है कि क्या और वादे, मतलब क्या और अपने एजेंडे में लाना चाहिए मोदी को? मोदी को कार्रवाई करें इन पे थाने में कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सुनवाई नहीं करते हो। 100 नंबर पे जब कॉल करते हैं, वैसे कहते हैं महिला अपराध है, क्या है, तो क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? उनकी तरफ से तो पूरी है, मोदी जी की तरफ से, लेकिन उनके पास ये कंप्लेंट पहुंचेंगी जब तो सुधार होगा। थाने के पास में ही पिटते रहते हैं, झगड़ा होता रहता, कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, ये तो एक सुरक्षा एक मुद्दा है। हाँ, इसके अलावा जैसे आप मार्केट आई हैं घूमने, हाँ, खरीदने आई हैं कुछ चीज़ें, हाँ, इस यहाँ पे घर चलाने में जो रोज़मर्रा के काम है उसमें क्या आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं अभी तक जो हुआ है, और ऐसा क्या है जो आप चाहती हैं कि सुधर जाएं? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कह रही हूँ योगी मोदी हमेशा ऐसा ही करें। कोई बदलाव नहीं आया है 5-6 साल में कि ये चीज़ें आसान हो गई हैं या ये चीज़ें मुश्किल हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ 5-6 साल में? बदलाव है, काफ़ी सुधार है। जैसे कि वही पूछ रहे हैं। हाँ जी, सुधार है, काफ़ी सुधार है, ऐसा ही होता रहे। वोट करती हैं आप? दिस ईयर इट विल बी माई फर्स्ट वोट आई गेस। तो क्या आप लोग सोच के, क्या देख कर, मतलब क्या सोच कर वोट करने जाएंगे कि किस मुद्दों पे वोट करेंगे आप? एजुकेशन, ओवरऑल कंट्री डेवलपमेंट, यही सारे मुद्दे। कोई फेवरेट पॉलिटिशियन है आपका? नो, पॉलिटिशियन फेवरेट नहीं हो सकते ना। अच्छा, तो कोई ऐसी फीमेल पॉलिटिशियन है जो अच्छा काम करती है आपको लगता है? आपको लगता है फीमेल पॉलिटिशियंस को आगे आने देते हैं? मैं यही जानना चाह रही थी, अगला सवाल मेरा यही होने वाला है कि अगर नाम नहीं ले पा रहे हैं हम लोग या कम हमें दिख रहा है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? उसका क्या रीज़न हो सकता है? आई मीन आप चलते फिरते रीज़न देख सकते हैं। पेट्रियार्की सीधी सीधी चीज़ है। आप सीट्स रिजर्व करिए ना वुमेन के लिए, ज़्यादा सीट रिजर्व करिए। पर ऐसा भी तो होता है ना कि सीट रिजर्व हो जाती है, जैसे हम लोअर इलेक्शन से अपर तक देते हैं कि फीमेल्स जो इलेक्ट होकर आती हैं बट पॉलिटिकली उतनी एक्टिव हो नहीं पाती। आप देखिए ना, रीज़न क्या है कि आप वुमेन को इलेक्ट कर देते हैं बट उनके हस्बैंड्स या उनके जो घुमा फिरा के वो सब आदमी लोग ही कर रहे हैं। ठीक है, आप नाम के लिए टोकनिस्टिक मेजर के लिए आप नहीं खड़े कर सकते ना आगे। उसके लिए इट नीड्स अ पूरा ओवरहॉलिंग चाहिए। तो अगर आप कभी पॉलिटिक्स में आएंगी तो आप इस वाले पर्टिकुलर इशू के लिए या बाकी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे पॉलिटिक्स नहीं। एकेडमिक्स इज द बेस्ट वे टू क्रिटिसाइज कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम एंड ओवरऑल एज वेल। शादी की तैयारी की कुछ बात कर रही थी आप, लहंगे लेने आई हैं? हाँ, लहंगे लेने आई हूँ। कहाँ से? बेटी की शादी है, नोएडा से। नोएडा से आई हैं यहाँ पे चांदनी चौक? हाँ। अच्छा, तो वोट करती हैं आप? हाँ। तो इस बार क्या मुद्दे हैं जिन पे आप वोट करेंगी? वो तो पर्सनल होता है वो। नहीं, आप किसको करेंगी ये नहीं पूछ रही। हाँ। किन मुद्दों को देख के वोट करेंगी कि ये काम हुआ है तो मैं इसको दूंगी, इसने ये काम किया इसलिए दूं, वो मुद्दे बताइए। नहीं, वो तो मतलब कि जो काम जो हुआ है और भी जो पार्टी मतलब जो मुझे सही लगेगा उसी में मैं दूंगी। तो मतलब क्या देखती हैं काम की, आपके जो मुद्दे हैं जो आपकी क्या बड़ा मुद्दा है कि महंगाई कम होना चाहिए और
बाकी करप्शन तो कम हो रहा है, ये तो मुझे लगता है, लेकिन महंगाई कम होनी चाहिए जो इस बहुत बढ़ रही है। हमने यहाँ पे बहुत लोगों से बात की तो सुरक्षा एक मुद्दा सुरक्षा भी ठीक हो रहा है पहले की अपेक्षा, अभी हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं ज़्यादा। लेकिन एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, उसको अगर जो सरकार रोके या यही जो भी सरकार आए और उस पर अगर अंकुश लगाए तो बेहतर होगा। अच्छा। क्योंकि रेट्स बहुत ज़्यादा है खाने हर चीज़ में, मैं तो यही देख रही हूँ। तो कोई फीमेल नेता बहुत पसंद है आपको, ऐसे कोई है? नेता तो पसंद नहीं है। अच्छा, इन जनरल नेता कौन सा पसंद है आपको? फेवरेट नेता है कोई? ऐसा कोई नेता तो फेवरेट नहीं है मुझे, नेता को सभी लोग वैसे ही लगते हैं। अच्छा। कोई ऐसे नहीं लगते हैं कि सही है, सीधी सी बात। अच्छा, लेकिन बहुत लोगों से भी हमने पूछा तो फीमेल पे ना बहुत कम लोग जवाब दे पाए कि नाम कम ले पाए, तो क्या कारण लगता है आपको कि औरतें बहुत कम हैं राजनीति में या जो हैं वो? नहीं, जैसे स्मृति ईरानी है वो बहुत अच्छा बोलती है, मुझे अच्छा लगता है। अब अंदर वो क्या काम करती है वो तो कोई नहीं जानता है, लेकिन ऐसी बेसिकली नॉलेजेबल लगती हैं, बहुत अच्छे से बोलती हैं। अच्छा अच्छा, तो ये एक लेता। अगर आप कभी बाई चांस पॉलिटिक्स में आए, कभी ज्वाइन करें ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं। अच्छा, बाई चांस सपोज आप एक है, आपकी सिचुएशन बन गई कि आप आ रही हैं, तो वो क्या 5 या 2 या 3 या 6 वादे लेकर आप आएंगी? मतलब कि क्यों उस क्षेत्र में आपने देखा कि ये चीज़ें नहीं हुई थी तो अब मैं पावर में आ रही हूँ तो मैं ये चीज़ें ठीक करूँगी, तो वो ऐसे क्या 4-5 बातें हैं, कुछ है ऐसी? नहीं, बातें तो एक है कि अगर मैं पावर में आती हूँ तो सबसे पहले अपना भला नहीं सोच के देश का भला सोचना है और करप्शन कम करना है, और जो हो रहा है दिखावा कुछ नहीं करना है। जो सरकार दिखाती है कि ये हो रहा है, करते तो कुछ और है, वो मुझे पसंद नहीं मतलब है। ट्रांसपेरेंसी लाइन। हाँ, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो आप कर रहे हो और देश के लिए कर रहे हो तो देश की भलाई के लिए करो, जिसमें सब लोग खुश हों वैसी काम करो, वैसा काम करो। कहाँ से आई आप? हम दिलशाद गार्डन से। तो वोट देती हैं आप? हाँ। किसको, कौन से उम्मीदवार, मतलब आपको अपने नेता से क्या चाहिए, क्या पसंद, वो आपका मुद्दा क्या है इस चुनाव में? लोकसभा का पहला चरण का वोटिंग तो हो गया, अब आप अपने यहाँ भी होने वाला है, तो क्या सोच के जाएंगी वोट करने? वैसे तो हम बीजेपी को वोट करेंगे क्योंकि वो सबसे बेस्ट है और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट वही हैं। और वो जो भी काम कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, फेवरेट नेता कौन है आप? मोदी। और फीमेल में आपकी फेवरेट लीडर कौन है? फीमेल में तो ऐसा कुछ कोई खास है नहीं, बस मोदी ही। तो यही जानना चाह रहे हैं, जैसे जो महिलाएं बहुत कम है, क्योंकि नाम भी आप लोगों को मतलब नहीं आ रहे हैं, हाँ। तो इसके लिए नेताओं को क्या, मतलब जो राजनीति में क्या लगता है, वो क्या कारण है कि फीमेल की पार्टिसिपेशन बहुत कम है? फीमेल को और आगे आना चाहिए और अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, जिससे कि लगे कि महिलाओं के ऊपर काम करने चाहिए, जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ भाई ये भी कुछ कर रहे हैं, तभी याद रहेंगे वो हमें। तो जैसे आप अगर आप कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करें तो आप क्या वो लेके जाएंगे कि यार ये मेरा उद्देश्य है, मैं अपनी क्षेत्र में दिलशाद गार्डन में आप क्या क्या मुद्दे हैं वहाँ के जो लोगों तक मुहैया कराने के लिए आप सोच के जाएंगे? सबसे मेन तो जो आजकल छोटे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, वो सबसे पहले उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे उस तरफ छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं और उन पर कोई भी काम नहीं हो रहा, तो उन पर बहुत ज़्यादा काम करने का ज़रूरत है कि हाँ भाई वो ड्रग्स ना लें और पढ़ाई लिखाई करें, अपने फ्यूचर के लिए कुछ करें। क्योंकि बड़े होके फिर वही चोरी करते हैं, वही बड़े बड़े क्राइम करते हैं और उन पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा अभी के टाइम पे। एक ये मुद्दा है आपका। और मतलब ड्रग्स के अलावा जो डेली ज़रूरतें होती हैं एक घर चलाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर इंडियन सोसाइटी ऐसे कि फीमेल्स पे भार होता है कि वो घर को चलाएं, हालांकि आदमी भी हेल्प करते हैं ऑब्वियसली, बट वो चलाने में जो ज़रूरतें, उनमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ये परिवर्तन होना चाहिए या ये अच्छा हो रहा है और ये अच्छा बेहतर हो सकता है, वो क्या है? उसके लिए ये है कि फ़ीमेल को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब काम देना चाहिए कि हाँ भाई ये कुछ काम आगे आके करें, और उनकी सेफ्टी के लिए होना चाहिए कि रात रात वो घर से बाहर निकल सके, कोई उन्हें प्रॉब्लम हो, क्योंकि आज के टाइम में 10 बजे के बाद लेडीज़ से बाहर नहीं निकल सकती, कहीं पे भी, कोई भी एरिया हो, दिल्ली का हो, कहीं का भी हो, तो बाहर नहीं निकल सकते। उसके लिए ये कि वो बाहर निकलें और उनको मतलब किसी चीज़ का डर ना हो, कोई उन्हें छेड़े ना, कोई प्रॉब्लम ना हो, वो चीज़ नहीं है अभी के टाइम में। ड्रग्स और सेफ्टी आपका मेन मुद्दा है। क्या नाम है आंटी आपका? वकीला। यहीं पे रहती हैं? नहीं। कहाँ से रहती हैं? लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर रहती हैं। तो वोट देती हैं? हाँ। इलेक्शन चल रहे हैं पता है, तो जाएंगी वोट देने? हाँ, जरूर जाएंगी। तो क्या सोच के जाती हैं, मतलब कि किस नेता को क्या चुनती हैं कि ये क्या मुद्दा देखेंगे जिस पे डालनी है? नहीं, पहले तो कुछ चुनती होंगी ना कि यार ये वाला काम अच्छा कर रहा है, ये वाला मेरा ये पसंद, इसलिए केजरीवाल को डाली है। अच्छा, तो इस बार क्या मतलब कौन उम्मीदवार है आपका?
अभी तो कोई भी ना, सोच जब आएंगे जो देखेंगे। अच्छा, उसी टाइम जाके देखिए। तो पिछले 5 सालों में कैसा रहा है आपको, कि क्या लगता है? सही रहा, काम अच्छा हुआ है? सब पसंद है? क्या पसंद है सबसे? सड़क बन रही है, सब कुछ होगा। क्या नाम है आपका? मैं बिनू मेरा। यहीं पे आपकी वोट देते हो? हाँ, करोल बाग में। करोल बाग में देते हो, यहाँ पे देते हो। तो क्या क्या देखते हो अपने कैंडिडेट में जब वोट देने जाते हो? हम यही चाहेंगे कि अच्छे से अच्छा काम करें और हमारा फ्यूचर अच्छा रहे, भारत का, हमारे इंडिया का, बस यही चाहते हैं। तो अच्छे काम में मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो 5 काम हो जाएं? पानी अच्छा आना चाहिए और लाइट बिजली में भी कुछ ठीक होना चाहिए, और स्वास्थ्य के लिए भी डॉक्टर वगैरह अच्छे होने चाहिए गवर्नमेंट सर्विस में। उसमें जो 5 साल में काम हुए वो अच्छा लगा आपको? हाँ, वो अच्छा है। इस बार जो इलेक्शन में आपके यहाँ से उम्मीदवार हैं करोल बाग के, जो लोकसभा जहाँ लगती है, तो उनमें जो उन्होंने ऐलान किया उनमें से क्या पसंद आ रहा है आपको? जो कांग्रेस ने अलग ऐलान किया है, बीजेपी ने, उन ऐलान में से क्या आपको लग रहा है कि ये वाला काम अच्छा लग रहा है यार, इस पर तो दे सकते हैं वोट? अब ये हमने सुना ही नहीं था, हम कैसे। कोई नहीं। अच्छा, आप अगर इलेक्शन सपोज कभी लड़ती हैं, आप एक जगह विधायक कभी लड़ती हैं, तो ऐसे क्या 5 मुद्दे लेके आप जनता के बीच में जाएंगी कि यार मैं ये कर? नहीं, मुझे नहीं लड़ना बिल्कुल। अच्छा, फेवरेट पॉलिटिशियन बता दीजिए अपना। फेवरेट पॉलिटिशियन बता दीजिए अपना। मोदी साहब है, मोदी जी। अच्छा, कोई महिला नेता आपको अच्छी लगती हो? मेरे को शीला दीक्षित अच्छी लगती थी, और अब वो नहीं है, तो अब जो भी है ठीक है। दिल्ली में तो अब एक ही उम्मीदवार हैं इस बार, बांसुरी स्वराज जी, तो उनका नाम मैं नहीं जानती। सुषमा स्वराज जी का तो नाम जानती होंगी, उनकी बेटी हैं वो। ठीक है, अच्छा काम करेंगी तो वही ठीक है, अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ मैम आपसे जानना चाहूँगी मैं, जैसे इलेक्शन आने वाले होते हैं तो महिलाएं जो नेता होती हैं, और जो नेताओं से जुड़ी महिलाएं होती हैं, जैसे उनकी माँ हैं या उनकी बीवी हैं, उन पे जो टिप्पणियाँ होने लगती है, खास करके राजनीतिक लोग, वो अच्छा नहीं लगता है। वो नहीं अच्छा लगता है कि मतलब पेरेंट्स ऐसे नहीं, घर पे नहीं जाना चाहिए, आपस में जो मर्जी बोलिए आप, लेकिन उन पे नहीं जाना चाहिए, ये नहीं अच्छा लगता। क्या नाम है मैम? मेरा नाम ललिता है। वोट देती हैं आप? हाँ जी। तो इस बार क्या मुद्दे देख के जा रही हैं वोट देने? मुद्दे क्या है, बस अपनी फैसिलिटी देखनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है हमारे लिए। अभी इस टाइम तो केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत अच्छा कर रखा है, बसें फ्री कर रखी हैं और हॉस्पिटल वगैरह बनाए हैं, और स्कूल में मतलब अच्छा पढ़ाई वगैरह जो कर रखा है वो भी अच्छा कर रखा है। तो इसी के चलते जो है हम तो केजरीवाल को सपोर्ट करना मांग रहे हैं। केजरीवाल को सपोर्ट करते, तो आपका वोट यहीं चांदनी चौक में है या फिर कहीं और? नहीं, मेरा मुखर्जी नगर पड़ेगा। अच्छा, आपको कहाँ है? मेरा मुखर्जी नगर में। तो वहाँ पे जो उम्मीदवार हैं, तो पिछली बार उन्होंने 5 साल में जो काम किया वो आपको ठीक लगा? हाँ जी, वो जो उन्होंने 5 साल में किया वो हमें बहुत अच्छा लगा। देखो, बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, इतनी सुविधा दे रहे हैं, तो दिल्ली में तो बनता है केजरीवाल। अच्छा, तो बातों से तो समझ में आया कि फेवरेट पॉलिटिशियन मेल में तो शायद यही है। फीमेल में आपको कौन सी नेता बहुत पसंद? फीमेल में तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, हमारे वहाँ से तो रेखा जी हैं। अच्छा, तो वो बेस्ट कर रही है वो भी। कहाँ से आए हैं आप? हम ये उस्मानपुर से आए हैं। अच्छा, तो यही दिल्ली मतलब चांदनी चौक के? हाँ, बिल्कुल। तो वोट देती हैं आप? बिल्कुल देते हैं। किसको देती हैं, मतलब कौन सा नेता पसंद है? वैसे तो बीजेपी को देते हैं। हाँ, अच्छा। मोदी को खास करके वोट उन्हीं को। मोदी को देती हैं। तो इस इलाके में जो सांसद हैं, पता है उनके बारे में? हाँ, मोदी के बारे में। नहीं, ये जो सांसद है, यहाँ से जो सांसद अच्छा, लड़ते हैं, हाँ। उनके बारे में पता है? वो कैसे लगता है, कैसा काम किया है पिछले 5 साल में, ठीक लगा आपको? बिल्कुल ठीक लगा, सही था काम, जैसे भी हुआ, हॉस्पिटल वगैरह था और भी बाकी चीज़ था, ठीक था। हॉस्पिटल भी तो यहाँ पे खैर दिल्ली में सबसे बढ़िया था पहले से, अब में जो है हर एक जगह पे देखा जाए तो हॉस्पिटल बहुत बढ़िया चल रहा है। दवा वगैरह भी बहुत बढ़िया मिलती हैं, उसमें भी कोई जो इलाज वगैरह भी है, जाँचें वाँचें भी हैं, वो सब कोई बाहर से भी अंदर से भी हो जाती हैं, वो सब फिलहाल सही है। अच्छा, और हॉस्पिटल के अलावा और क्या पसंद है? क्योंकि ये तो कई हॉस्पिटल ऐसे भी जो दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं। हम केंद्र की बात करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले, पहले चरण की वोटिंग भी कल हो गई है, तो जो लोकसभा वाले लोग मतलब काम है, जैसे हॉस्पिटल के अलावा और क्या पसंद आ रहा है आपको? दिल्ली में देखिए काफ़ी चीज़ सही है, पहले से कुछ सही भी हैं, कुछ से नहीं भी सही हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग जहाँ रहते हैं, गली वगैरह है, वहाँ पे रोड वगैरह भी बनना है, वो सब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो पहले के थे कहे थे कि बनवाएंगे, फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं। कौन थे पहले के? इसके पहले तो अभी तो केजरीवाल थे। अभी उनका तो केस चल ही रहा है।
फिलहाल तो हाँ, क्या लगता है उनके लिए? अब उनके लिए क्या लगता है, देखिए न्यूज़ वगैरह तो हम भी देखते हैं, थोड़ा बहुत तो जानते हैं। अब उसमें क्या सही है क्या गलत वो तो नहीं पता, लेकिन अब फिलहाल जो चल रहा है वो तो भाई है। तो आपका वोट यहीं का है, दिल्ली का है, आप कहीं और जाके मतलब? नहीं, वोट तो हम यहीं पे देते हैं। हमारे हाल में गांव का भी, यूपी में भी, हमारा यूपी में गांव है, वहाँ भी हम वोट है, लेकिन हमारे जो है रेगुलर यहीं हम रहते हैं। तो यहाँ पे जो वोटिंग होने वाली है, पता है ना कब होने वाली है? देने जाएंगे? हाँ बिल्कुल देने जाएंगे। तो फिर आपके यही मुद्दे हैं, हॉस्पिटल और इस पे आप बाकी स्कूल वगैरह भी सारे ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है हमें दिल्ली से, जो कुछ है सही है। तो आपने देखा, हमने चांदनी चौक में महिलाओं से बात की, कुछ यहीं की थी, कुछ कहीं और की थी, लेकिन बात तो सबने रखी और अच्छे से रखी। क्या चाहिए उन्हें, क्या उन्हें मिला है और क्या उनकी और डिमांड्स है, वो सब उन्होंने बता दिया है और चुनाव पे सारी राय उन्होंने रख दी। अगर आप वीडियो में छूट गए हैं तो आप भी रख सकते हैं अपनी राय chunav@lallantop.com पे। आप चाहते हैं कि हम आपके यहाँ पहुँचे तो भी इसी पे बताइए कि आपकी सीट कवर की जाए। और लल्लन टॉप की बाकी चुनाव यात्रा जारी है, अभी हम समय समय पे अलग अलग क्षेत्रों से आप तक बातें पहुँचाते रहेंगे, लोगों की और सवाल पूछते रहेंगे, राय जानते रहेंगे। देखते रहिए लल्लन टॉप। मैं हूँ श्वेता, मेरे साथ हैं उदय और अंजलि। शुक्रिया।